दोस्तों, कर्क राशि का वर्तमान समय थोड़ा भारी है। मैं ना नहीं करूंगा, मैं गोचर के आधार पर यह बात कह रहा हूं। कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा ध्यान इस समय रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी कुंडली के आधार पर इस चीज को जांचना नहीं चाहिए। कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए, कुंडली के आधार पर इसको जांचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक की प्रॉपर्टी कोई अटक गई है राजकाज की बाधा की वजह से। कोई बड़े व्यक्ति के कारण भी इस प्रकार की चीज देखने को मिली है। कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना उम्र में, इसके कारण भी कोई प्रॉपर्टी और स्थान का के मामले में बाधा आई है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क राशि वाले जातक को कि बहुत बुरा समय, हाँ, असामान्य गोचर है। असामान्य गोचर का मतलब ये होता है कि इस समय यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें कभी कभी देखने को मिलती है। कर्क राशि वाले जातक एक प्रकार से कुछ ऐसा भी कर सकते हैं इसमें जो बहुत ही बड़ा उनके जीवन बदलने वाला हो। ये जीवन बदलने वाला गोचर कहलाता है। इसमें कभी कभी यानी कि व्यक्ति विदेश चला जाता है, कभी कभी इसमें यानी कि कामकाज में बदलाव करता है। इस प्रकार का गोचर वर्तमान में कर्क राशि को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से यानी कि नवंबर के महीने में तकरीबन तकरीबन यानी कि नवंबर के महीने में तो कर्क राशि को थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आपके लिए गोचर की स्थिति बहुत भारी है और आपको ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक को अचानक आने वाली बलाओं से सावधान रहने की जरूरत है। वो गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, वो गुप्त साजिश रच रहे हैं। अगर कर्क राशि वाले जातक खुद गुप्त साजिश रच रहे हैं, गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, कर्क राशि वाले जातक खुद कुछ गुप्त गुप्त कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का योग बना है उनके, गुप्त कार्यों का योग है ये। इसमें कर्क राशि वाले जातक खुद गुप्त कार्य कर रहे हैं, वो गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, वो किसी गुप्त योजना को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार का योग वर्तमान में कर्क राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके गुप्त कार्य, आपकी गुप्त साझेदार, आपकी गुप्त यानी कि जो भी आप कर रहे हो, ये थोड़े से यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कितने हितकारक है यह आपको पता होगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान गोचर की स्थिति असामान्य है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये तरक्की नहीं करवा सकती। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान गोचर कभी कभी बहुत बड़ी तरक्की भी करवाता है और ये नवंबर का महीना आपके लिए बड़ी तरक्की वाला भी हो सकता है। दोस्तों, ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये बहुत बड़ी तरक्की भी करवा सकता है। ये कुंडली के आधार पर ही देखना चाहिए। पर दोस्तों, ये कुंडली के आधार पर ये भी बताता है, गोचर के आधार पर कुछ लोगों के लिए ये भी बताता है ये कि उसको उनको ट्रेप में भी फंसा सकता है ये। तो दोनों ही चीजों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। यह असामान्य गोचर है, इसमें कभी कभी बहुत बड़ी प्रगति भी हो जाती है और कभी कभी व्यक्ति को ट्रेप में भी फंसाया जाता है। यह आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है, दशा अंतरदशा पर निर्भर है कि ये किस प्रकार का आपके लिए रहेगा। बाकी ये गुप्त कार्य तो करवा रहा है, गुप्त षड्यंत्र भी करवा रहा है आपसे, गुप्त रिश्ते भी बनवा रहा है आपसे, कुछ गुप्त साजिशें भी करवाएगा ये आपकी सफल भी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो, और कोई कुंडली में योग बढ़िया बन गया हो तो। केवल राशि के आधार पर इस चीज को नहीं देखना चाहिए हमारे अनुसार, केवल कर्क राशि के आधार पर इस चीज को नहीं जांचना चाहिए। कर्क राशि के अलावा और भी चीजें होती है जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। बाकी ये गोचर का जो स्थिति बनी है, ये कर्क राशि के लिए नवंबर के महीने में कोई विशेष चीज करेगी तो सही। इस समय कर्क राशि वाले जातक को हो रहा होगा, यानी कोई बड़ा फायदा भी हुआ होगा। इस प्रकार का एक गोचर आया है, पर ये कभी कभी बड़ा फायदा कर कर ट्रेप में भी फंसा देता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा खराब हो और दशा अंतरदशा बुरी हो, कोई कुंडली में योग बुरा हो, क्योंकि गुप्त साजिशों का ये योग, गुप्त षड्यंत्रों का ये योग, गुप्त रिश्तों का ये योग कर्क राशि के थोड़ा बना है। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बुरी स्थिति गोचर में बनी हुई है। कभी कभी तो इस समय बहुत बड़ी छलांग भी व्यक्ति लगाता है जीवन में,
यानी तरक्की की बहुत बड़ी छलांग भी लगती है और बहुत बड़ी तरक्की भी होती है दोस्तों। पर तरक्की होने के बावजूद व्यक्ति को छुपना पड़ता है। यानी कि तरक्की अगर आपकी हो गई है, बहुत बड़ी तरक्की भी कर दी है, तो भी यानी कि छुपना पड़ता है। कुछ ऐसा कार्य हो जाता है इसमें जिस कारण व्यक्ति को बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार का असामान्य गोचर कर्क राशि का चल रहा है और कर्क राशि को इसका ध्यान भी रखना चाहिए। इस प्रकार का गोचर ये वर्तमान में कर्क राशि के लिए बना है। ये कर्क राशि को थोड़ा सा एक प्रकार से अपमानित भी कर रहा है, कभी कभी करता भी है बीच बीच में, और कर्क राशि को गुप्त साजिशें भी रचवा रहा है। तो इसका ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आपके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि ये बुरा और अच्छा तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। पर आपसे ये अगर गुप्त साजिश या गुप्त रिश्ते बनवा रहा है तो आपको ध्यान तो इस मामले में रखना चाहिए। अगर कोई विदेश चला जाए, कोई बाहर चला जाए, ये एक प्रकार से अपने कामकाज को पूरा ही बदल ले और तरक्की होने के बावजूद भी यानी कि छुप कर रहे, तो इस प्रकार का योग वर्तमान में कर्क राशि के थोड़ा चल रहा है और ये योग कर्क राशि के ऊपर वर्तमान में प्रभाव डाले हुए है। तो मित्रों, कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान भी रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आपको तरक्की नहीं देगा। नवंबर के महीने में कर्क राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्क राशि वाले जातक को रिश्तों के मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में एक बहुत बड़ी चीज का सामना करना पड़ सकता है। उनको किसी रिश्ते के कारण यानी कि बहुत बड़े कष्ट को भी सहना पड़ जाए। कोई रिश्ता और कोई साझेदार, कोई रिलेशन उनको कष्ट दे, तो इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। असामान्य गोचर है ये दोस्तों, या आपको बीच बीच में चपट लगवाएगा, ऐसा ध्यान आपको रखना चाहिए और आपको इस मामले में सावधान भी रहना चाहिए। मैं साफ साफ कह देता हूं, कर्क राशि वाले जातक अगर साजिश, गुप्त षड्यंत्र और योजनाएं बना रहे हैं तो उनको अपनी कुंडली जांच कर इस बारे में योजनाएं बनानी चाहिए। चाहे आप व्यापारिक मामलों में बना रहे हो या व्यवसायिक मामलों में आप कोई गुप्त योजना बना रहे हो जो आपके लिए रिलेशन और रिश्तों और साझेदारों से संबंधित है, तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। कर्क राशि के इस प्रकार का गोचर वर्तमान में आया है और ये अलग अलग कुंडलियों के आधार पर देखना चाहिए। मैंने तो यानी कि केवल थोड़ा सामान्य आधार पर बताया सबको। हाल अलग अलग कुंडली में इसका अलग अलग फल थोड़ा देखने को मिले।